करना। तो व्यास जी के कुछ बटु ब्रह्मचारी उन श्लोकों को जाकर के सुखदेव जी महाराज के पास गाने लगे। भगवान के परम सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वरहापीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं मालाम्। ये आधा श्लोक भी भगवान ने गाया। ब्रह्मचारियों ने सुखदेव जी महाराज का ध्यान टूटा। ये भगवान जिनका ध्यान करके उन्हीं के स्वरूप का कोई वर्णन कर रहा है। भगवान कैसे वराहपीडम, अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए, नटवर वपु, बड़ा ही सुंदर काया, भगवान की सुंदर शरीर, कर्णयो कर्णिकारम, द्विवचन है कर्णयो, एक ही फूल दो कानों में, बढ़िया सुंदर पुष्प पीले पीले भगवान अपने कानों पे धारण किए हुए हैं। और भगवान का शरीर की कांति कैसे है? बोले बिभ्रद्वासम, बिजली की चमक भी उनके शरीर के आगे, कनक कपिशम, सुवर्ण कांति, वैजयंती की सुंदर माला उनके हृदय पे विराजमान। इतना सुनना था कि सुखदेव जी महाराज की ध्यान समाधि खुल गई। भगवान के ऐसे अपूर्व सौंदर्य का वर्णन सुना, फिर मन में विचार किया, मान लो सुंदर बहुत है और स्वभाव अच्छा न हो, कोई व्यक्ति हो उसका बड़ा सुंदर स्वरूप हो और स्वभाव अच्छा न हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। उन ब्रह्मचारियों ने पुनः दूसरा श्लोक बोलना शुरू किया। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदा विपदमी लेभे गतिं धात्युच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणो रजेम। भगवान के स्वभाव का, ऐसा स्वभाव प्रभु का, अहो वकीयम स्तनकाल कूटम, पूतना मौसी भगवान को मारने के लिए आई, तो पूतना ने किया क्या? अपने स्तनों पे कालकूट विष लगाया। भगवान ने इस पर विचार नहीं किया ये हमको मारने आई। भगवान ने तो ये देखा ये तुमने स्तनपान, जो गति भगवान मैया यशोदा को बाद में देंगे वही गति मैया की गति, जैसे यशोदा की गति वही गति भगवान ने पुतना मौसी को प्रदान। उसके विष पिला करके मारने पर विचार प्रभु ने नहीं किया। बोले गति क्या किया? इसने तो मैया की जैसे मुझको दूध पिलाया, इसलिए इसको भी अपना धाम प्रभु ने लेभे गतिम धात्युच्युताम कं वा दयालु शरणं व्रजेम। बोले ऐसा दयालु भगवान संसार में दूसरा नहीं है। अब तो सुखदेव जी महाराज से रहा न गया, अपनी समाधि छोड़ी और उठकर खड़े हुए और उन भट बालकों के पास कहा, भैया जो श्लोक तुमने हमको सुनाए हैं ना और सुनाओ। उन ब्रह्मचारियों ने कहा, महाराज हमको जितना आता था हमने सुना दिया। हाँ और आपको सुना है, हमारे गुरु जी के पास चलो, ऐसे ऐसे वो 18,000 श्लोक उनके पास है, आप उन्हीं के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन भट ब्रह्मचारियों के पीछे पीछे चल पड़े और आए अपने पिता व्यास जी महाराज के पास। जिस पुत्र को व्यास जी महाराज जन्म के समय पुत्र पुत्र कहकर के पीछे भागे, लौटा कर न ले आ सके, वही पुत्र आज भगवान की कृपा से स्वयं अपने आप अपने पिता के पास आए।
ये भगवान की कथा का, भगवान के स्वरूप का, भगवान का ऐसा प्रभाव, भगवान की कथा और कीर्तन का। सुखदेव जी महाराज समाधि छोड़ करके व्यास जी के पास